तो बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों इस टाइम 68,000 की रेंज के अंदर। 60,000 की वैल्यू दोस्तों जब आई थी तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं और मैं रोजाना आपको ये बता रहा हूं कि बिटकॉइन को देखकर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन यहां पर 4,000 डंप कर रहा है, बिटकॉइन यहां पे 10,000 डंप कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए। और यहां पर अगर मैं सिंपल फार्मूला और सिंपल डेफिनेशन बताऊं ना मौजूदा हालात की, तो यहां पर यूं समझ लो आप लोग कि बिटकॉइन जितना नीचे जा रहा है, समझ लो कि आप लोगों को मार्केट मेकर जो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। बट अपॉर्चुनिटी से फायदा दोस्तों वही उठाता है कि जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका जिगरा बड़ा होता है और जिसने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बिटकॉइन हॉल्विंग से पहले के ये दिन जो होते हैं ना, वो पैनिक करने के नहीं होते, बल्कि अगर आपने अब तक कोई पोजीशन नहीं बनाई हुई, बेयर मार्केट पूरी सो कर गुजार दी है, तो ये दिन जो होते हैं आप समझ लो कि आप लोगों की एक्यूमुलेशन के दिन होते हैं। इसीलिए दोस्तों बार बार मैं आपको मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स भी बता रहा हूं, बार बार मैं आपको मार्केट की अपडेट्स भी दे रहा हूं कि यहां पर आप लोग वो काम करो जो करने का है, ना कि वो काम करो जो बेवकूफ लोग और वीक हैंड्स मार्केट में कर रहे होते हैं। कि जब मार्केट टॉप पर जा रही होती है खरीद रहे होते हैं, और जब मार्केट उनको बेरिश दिखाई दे रही होती है तो वहां पर वो पागलों की तरह अपना माल इन मार्केट मेकर्स को सस्ते बेचकर मार्केट से बाहर आ जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहां पे वो टॉप पे खरीदते हैं और बॉटम पे बेचते हैं, और इस तरीके से कभी पैसा नहीं बना पाते और एट द एंड इस मार्केट को गालियां दे रहे होते हैं। बहरहाल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आज मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको बताने जा रहा हूं कि जो मेरी एसआईपी लिस्ट में शामिल है और उनके अंदर मैं अच्छे प्रॉफिट के अंदर हूं। बट मैं समझता हूं दोस्तों कि जिस प्राइस पर अभी भी ये चल रहे हैं, ये समझ लो अभी भी यहां पर बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो बुल मार्केट की ऑल्ट कॉइन्स की रैली आती है ना, उनके अंदर ये ऑल्ट कॉइन्स आपको कई गुना होते हुए दिखाई देंगे। और यही मौका है कि जहां पर अगर आप लोगों ने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली हुई तो आपको सीरियसली सोचना चाहिए इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अपनी एंट्री बनाने के लिए। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले आपको बिटकॉइन के एनालिसिस दूंगा छोटे से, और उसके बाद दोस्तों फिर उन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी जाएंगे। तो बिटकॉइन का दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है। नेकेड आइज से आपको दिखाई दे रहा है, मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है कि बिटकॉइन यहां पर अप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाइज हाई लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा वीकली को हम देखते हैं तो वहां पर भी लगभग ऐसा ही सिनेरियो है, और वहां पर भी बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हाई लोज बनाता हुआ ऊपर आ रहा है आपके सामने। और यहां पर दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर, वीकली के अंदर भी मंथली के अंदर भी हमारे पास जो है एक्स्ट्रा रूम भी मौजूद है। और उसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मार्केट में बनती भी है, यानी कि बिटकॉइन अगर तवक्का से ज्यादा रिट्रेस करता भी है, तो सूरत के अंदर भी हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैक्रो लेवल के चार्ट्स हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं डेली के अंदर, वहां पर भी आपको सिनेरियो दिखाता हूं फाइनली, और उसके बाद हम चलेंगे फिर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ बिना कोई देर किए। और यहां पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि मौजूदा सूरत हाल जो है वो आपको दिखा सकूं। और यहां पर मैं आपको जल्दी से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। यहां पर दोस्तों आप नोट कर लो, बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था। और उसके बाद दोस्तों अभी यहां पर क्या हो रहा है, बिटकॉइन जो है अपने स्ट्रॉन्ग लो को रिटेस्ट करने के बाद जो है दोबारा से अपसाइड की तरफ गया था, और उसके बाद हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दिखाई दी है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो वो भी आप लोग यहां पर देख लो। तो यहां पर देखो दोस्तों, बिटकॉइन यहां पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रहा था। उसके बाद देखो दोस्तों कि यहां पर हमें इस लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, यहां पर बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। और अब यहां पर जो मूव चल रहा है वो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर कि वो चल रहा है हमारा हायर लो का मूव। तो यहां पर दोस्तों जब तक हमारा ये वाला लेवल जो पूरे का पूरा इंटैक्ट है, यहां पर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पॉजिटिव है। और इवन अगर बिटकॉइन 60,000 तक भी आ जाए तब भी डेली के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट रहेगा, तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक बिटकॉइन जो है 60,000 के लेवल को ब्रेक ना कर दे। ओवरऑल यहां पर डेली के अंदर भी जो है फिलहाल भी मामला जो है पॉजिटिव है। और आपको पता भी है कि इस टाइम हम लोग एक ट्रेड के अंदर चल रहे हैं, और उस ट्रेड के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। बहरहाल दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब हम लोग फाइनली अपने ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ये वो ऑल्ट कॉइन्स है जो मेरी एसआईपी लिस्ट में शामिल हैं। आप लोग जानते हो मैंने काफी दफा आपको अपनी एसआईपी लिस्ट बार बार दिखाई है, और ये वो ऑल्ट कॉइन्स हैं कि जिनके अंदर हमने 90% ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर भी बॉटम को कैच किया था। और ऐसा कैच किया था कि हमारी सिर्फ लास्ट एंट्री रह गई थी, यानी कि बिटकॉइन थोड़ा और नीचे जाता तो हमारी लास्ट एंट्री फिल होती, पर उसके बावजूद हमारी 70 to 75% बाइंग जो है बिल्कुल बॉटम पे हो चुकी थी। बट बहरहाल दोस्तों
बाद में मुझे जहां मौका मिला इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बाद में भी मैंने अपनी जो बाइंग एवरेज थी उसको मजीद बेटर किया और इस तरीके से हम लोगों ने परफेक्ट एंट्रीज इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बनाई। बट इसके बावजूद दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स चाहे मेरी एसआईपी लिस्ट के हो या बाकी मार्केट के हो, वो अभी भी अपनी बेयर मार्केट टेरिटरी के अंदर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बुल मार्केट की उड़ान है ना, वो अभी आना बाकी है। तो आप लोग काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी भी एंट्री बना सकते हो और उनमें से दोस्तों यहां पर 4 से 5 ऑल्ट कॉइन्स मैं शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से अगले बुल मार्केट के अंदर अपने फंडामेंटल्स की वजह से और टेक्निकल्स की वजह से भी जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला ऑल्ट कॉइन जो शामिल करूंगा आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, वो है दोस्तों ओशियन प्रोटोकॉल। और इसमें अगर मेरी एंट्री की बात करें और मेरी कम्युनिटी की एंट्री की बात करें, जो लोग शुरू से मेरे साथ एसआईपी कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हम लोगों ने एंट्री बनाई थी वो बनाई थी 2 सेंट्स के आसपास और एवरेज एंट्री हमारा यही बनती है। और अभी अगर हम देखते हैं तो इस वक्त भी यहां पर जो है 6x के प्रॉफिट में बैठा हुआ है और इससे कहीं ऊपर ये अभी गया था इस रैली के अंदर। पर बहरहाल दोस्तों अगर आपकी कोई एंट्री नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। ये वो कॉइन है जो इससे कहीं ज्यादा पंप करने का पोटेंशियल रखता है और दोबारा जब रैली इसकी स्टार्ट होगी तो वो भी काफी बड़ी रैली होगी। तो यहां पर दोस्तों अगर कोई भी एंट्री आपकी ओशियन के अंदर नहीं है तो मौजूदा प्राइस के अंदर आप इससे पहली एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा एसआईपी करने का जो तरीका होता है मैंने 1000 दफा आपको बताया है कि हमेशा पार्ट्स में करनी होती है और कभी भी किसी भी लेवल पे सारी बाइंग नहीं करनी होती। तो आप लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट इन कॉइन्स के अंदर करनी है उनको 4 पार्ट्स के अंदर कम से कम डिवाइड करना है और पहली एंट्री आप यहां पर ओशियन प्रोटोकॉल की ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर मार्केट नीचे जाएगी, मजीद मौका मिलेगा तो हम मजीद एंट्रीज भी लेंगे, बट फिलहाल के लिए जो पहली एंट्री है वो बता दी है मैंने आपको। सेकंड ऑल्ट कॉइन है आज की वीडियो का चेन लिंक। चेन लिंक के बारे में भी बार बार वीडियो से बताया है मैंने आपको। मेरी बॉटम में जो एंट्री है वो है $5 के लगभग इसके अंदर। इसके अलावा बार बार $5 पे, $9 पे, $13 पे और रिसेंटली भी काफी दफा मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ऑल्ट कॉइन्स की बुल मार्केट आएगी उसके अंदर एक कई गुना प्रॉफिट आपको मजीद भी दे सकता है। हालांकि मेरा 4x हो चुका था और उसके बावजूद मैंने अपनी जो लॉन्ग टर्म की एंट्री थी चेन लिंक की उनको नहीं सेल किया। जो स्विंग ट्रेड्स थी उनको तो खैर हम बेचते लेते रहते हैं, बट ओवरऑल जो मेरी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्रीज है उनको फिलहाल भी मैंने होल्ड किया हुआ है। और चेन लिंक के अंदर दोस्तों कोई भी एंट्री अगर मौजूद नहीं है तो यहां पर आप इसमें पहली एंट्री ले सकते हो। बकाया 3 एंट्रीज को आप लोगों ने साइड पे रखना है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम भी दोस्तों बहुत अच्छा ऑल्ट कॉइन है फंडामेंटल्स के लिहाज से भी और कई मेजर इवेंट्स इसके अंदर अभी आने हैं। मेजर अनलॉक हुआ है टोकन्स के इसके अंदर और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिट्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट फंडामेंटली दोस्तों अच्छा ऑल्ट कॉइन है। अगर आपकी अभी तक कोई एंट्री नहीं है आर्बिट्रम के अंदर तो पहली एंट्री यहां पर देख सकते हो। 3 पार्ट्स आपने मजीद होल्ड करने, अगर मौका मिला तो मजीद डीसीए करेंगे। इसके अलावा अगर आपने आर्बिट्रम को पहले टॉप पे बाय किया हुआ है और वहां पर इसको एक्यूमुलेट किया हुआ है तो यहां पर आप लोग डीसीए एंट्री भी इसके अंदर जो है अपनी ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स के साथ और कुछ ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे आपको बताऊंगा कि जिनके अंदर मैं खुद अपनी पहली एंट्री एसआईपी की लेने की सोच रहा हूं और वो ऑल्ट कॉइन्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, उनके फंडामेंटल्स शेयर करेंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे उस वीडियो के साथ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।